हेलो मेरे ऑसम ब्लॉसम्स, वेलकम बैक। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर। तो 5 बेसिक फीचर्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट फीचर जो हमने डिस्कस किया था, जल्दी बात करते हैं। हमने बात की थी ग्रोथ की, तो ग्रोथ भी देखा था हमने, नॉन डिफाइनिंग है। उसके बाद हमने बात की थी मूवमेंट इज़ ऑल्सो नॉन डिफाइनिंग। अब बचे हैं 3 फीचर्स। तो उन 3 फीचर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि भाई डिफाइनिंग फीचर होना चाहिए, वो है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर हम चाहे प्लांट्स की बात करें चाहे एनिमल्स की बात करें, हम सब रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ठीक है, हर प्लांट का में से सीड्स निकलते हैं जिसमें से नया बेबी प्रोड्यूस होता है। लायन, टाइगर, ठीक है, सबके प्यारे प्यारे क्यूट से बेबीज़ होते हैं। एम आई राइट? लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इस पेन के भी ऐसे छोटे छोटे से प्यारे से क्यूट से बेबीज़ हो जाएं, मेरे को एक नहीं चाहिए, मेरे को कम से कम 4 चाहिए। मैं इस पेन को बोलूँ, देख मैं तेरा पार्टनर लेके आ रही हूँ, ठीक है, तू मेल बन जा, वो फीमेल बन जाएगी, और कल तक मुझे कम से कम 5-6 छोटे बेबीज़ चाहिए। ठीक है, चाहो तो हनीमून पे चले जाओ, लेकिन ना मेरे को बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो खूब सारे पेन चाहिए मुझे, तो अच्छे से हनीमून पे जाओ और मेरे को छोटे छोटे बेबीज़ ला के दो। क्या ये पॉसिबल है? ऑब्वियसली नॉट। तो सिंपल वर्ड्स में, इतना बड़ा बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल भी बोल सकते हैं कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन शो करते हैं। और कोई भी नॉन लिविंग ऐसा नहीं है जो रिप्रोडक्शन शो करता है। ठीक है, तो नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, लिविंग में इट्स प्रेजेंट। राइट, चलो अब अगर रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो इसका मतलब है रिप्रोडक्शन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होना चाहिए। बट क्या ऐसा होता है? क्या हमारे आसपास जितने भी ह्यूमन है, क्या वो सब रिप्रोड्यूस करते हैं? अभी तुम 11th क्लास में हो फॉर श्योर, कुछ 14 से 16 के बीच की एज में हो, बहुत सारे बच्चे फर्टाइल हैं ऑलरेडी, प्यूबर्टी को टच कर चुके हैं। चाहे तो बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है बेबी, बट क्या आर यू प्रोड्यूसिंग बेबीज? नो, नॉट रियली, यू आर एक्चुअली एट दिस टाइम नो। ठीक है, मैम क्या बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, बिकॉज मैच्योरिटी की एज एंड बायोलॉजिकल एज इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे, आज नहीं, वो टॉपिक भी आएगा। ठीक है, तो हम सब रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे मेल एंड फीमेल हैं, अगर ह्यूमन की बात करूँ, जिनको बेबीज़ नहीं होते, दे आर इनफर्टाइल, बेबीज़ उनमें प्रोड्यूस ही नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है, गोनाड्स में प्रॉब्लम है, फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम है, कोई पीसीओडी दुनिया भर के आजकल चल गई हैं प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम है, दे आर नॉट फर्टाइल, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस बेबीज़। ठीक है, वो बेबीज़ प्रोड्यूस नहीं कर पाते। सेम म्यूल, ठीक है, तो इनफर्टाइल ह्यूमंस, ठीक है, म्यूल, कभी भी पहाड़ों पे घूमने जाते हो, म्यूल ज़रूर देखा होगा, जिसे हिंदी में खच्चर कहते हैं, जिसकी ये पिक्चर है, ये वही म्यूल है। ठीक है, तो इनफर्टाइल मेल एंड फीमेल, ठीक है, ये जो म्यूल है ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये ब्रीड है हॉर्स की और डोंकी की। जब हॉर्स एंड डोंकी ब्रीड करते हैं, तब ये खच्चर महाराज प्रोड्यूस होते हैं। ये खच्चर महाराज फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं शो कर सकते। बहुत बच्चे पूछते हैं, मैम फिर इसकी स्पीशीज़ कैसे आगे बढ़ती है? इसकी स्पीशीज़ हॉर्स और डोंकी के फर्टिलाइजेशन से आगे बढ़ती है। ठीक है, चलो, तो म्यूल, इनफर्टाइल ह्यूमंस, ठीक है। हनी बी में 3 ग्रुप होते हैं, एक वर्कर भी होती है जिसमें से क्वीन बी होती है, एक मेल ड्रॉन होता है। इसमें से जो वर्कर भी होती है वो कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। बट क्या ये तीनों लोग, म्यूल, इनफर्टाइल ह्यूमन और ये वर्किंग हनी बी, क्या ये लिविंग नहीं है? क्या ये रिप्रोड्यूस नहीं करते तो मर जाते हैं? ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो बच्चों, भले ही रिप्रोडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट। ठीक है, तो सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट इन दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट्स नॉट essential, right? For example,
एक अच्छा स्कूल इम्पॉर्टेंट तो है बट ग्रोथ के लिए असेंशियल नहीं है, क्योंकि अगर हमने ठान ली है, ठीक है, भले ही मैं बहुत बढ़िया प्राइवेट स्कूल में नहीं जा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे हैं, बट कोई बात नहीं, मैं यूट्यूब से अच्छी टीचर्स से अच्छा पढ़ के बहुत अच्छा कर सकता हूँ, नीट कर सकता हूँ, ये ठान लिए तो ये असेंशियल नहीं हो जाता। सेम वे में रिप्रोडक्शन होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के थ्रू स्पीशीज़ अपनी कंटिन्यूटी शो करते हैं, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कैट की, डॉग की, ह्यूमन की स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि असेंशियल है, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन में अगर कुछ ह्यूमंस में नहीं है तो वो मर जाते हैं, ठीक है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट बट नॉट असेंशियल। तो बच्चों, रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग, सो इट्स अ नॉन डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं वो सारे नॉन डिफाइनिंग फीचर्स ही पढ़े हैं। अब आ जाते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से। तो जब आप सेल थ्योरी आपने पढ़ी थी क्लास 9th में, मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सेल थ्योरी क्या थी? सेल थ्योरी इज नथिंग बट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बना है, ठीक है, वो एक सेल से ही बना है, ठीक है। हम जब पैदा हुए, ठीक है, तो एक सिंपल सेल से पैदा हुए। कैसे? मदर से हमें मिला जाइगोट विच वाज अ सेल, ठीक है। देन फादर्स सेल स्पर्म, ठीक है। फादर का न्यूक्लियस, ठीक है, ट्रांसफ़र हुआ मदर के एग में, ठीक है। अब ये जो मदर का एग था विच इज़ अ सिंगल सेल, उसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, लेकिन है तो ये सिंगल सेल ही। अब ये सिंगल सेल फर्दर डिवाइड करता है, एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32 एंड सो ऑन। इस सिंगल सेल जिसे हम जाइगोट कहते हैं, इससे पूरा बेबी प्रोड्यूस हो जाता है और ये पूरा बेबी फर्दर एक कंप्लीट ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम सब किससे ग्रो हुए हैं? सिंगल सिंपल जाइगोट से। सिमिलर वे में यही थ्योरी चलती है किसी भी एनिमल के केस में, किसी भी प्लांट सीड के केस में एंड सो ऑन। और अगर यूनिसेलुलर की बात करूं तो यूनिसेलुलर भी एक जो अमीबा है, उस अमीबा सिंगल सेल से 2 सेल बनेंगे, फिर इनसे फर्दर और सेल बनेंगे। लेकिन और सेल बनने के लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है? एक सिंगल सेल होना, ठीक है। और कोई भी नॉन लिविंग ऐसा नहीं है जो एक लिविंग सेल का बना हुआ हो। आई एम नॉट सेइंग सेल, मैं बोल रही हूँ लिविंग सेल, क्योंकि अगेन अगर ये लाइव क्लास होती तो बच्चे कहते मैम व्हाट अबाउट चेयर? चेयर नॉन लिविंग है बट ये तो सेल की बनी है, वुडन चेयर है, ठीक है। कॉर्क और ये सब बार्क, ये सब इन सब चीज़ों की बनी हुई है, ये तो सेल के बने हुए हैं। यस ऑफ कोर्स सेल तो हैं इसमें, लेकिन सारे सेल कैसे हैं? डेड सेल्स, दे आर नॉट लिविंग सेल, ठीक है। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने हुए हैं? सेल के। सेल की अगर बात करूँ तो ये बहुत मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है। एक सेल से क्या बनता है? एक सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, ठीक है। टिश्यूज़ से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से पूरी बॉडी फॉर्म होती है, ठीक है। तो सिंपल चीज़ विच वी वांट फॉर अ लाइफ, तो लाइफ इज सेल, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज मस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सेप्शन की। ये एक्सेप्शन भाई दुनिया भर के एग्जाम्स में पूछा जाता है, 10th से लेके 9 तक, नीट तक, ये मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है अबाउट वायरसेस। हमने बोला कि लिविंग होने के लिए सेल का होना ज़रूरी है, बट डू यू नो वायरस एक प्रॉपर सेल नहीं है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस वायरस ने आतंक मचाया था पेंडेमिक में, ठीक है। हमें इतना, ये वायरस जो दिखता भी नहीं है, ठीक है, इससे हम इतना डर गए थे कि घरों में बंद हो गए थे, ठीक है। बट ये वायरस दिखता भी नहीं है, इतना छोटा है, और ये प्रॉपर सेल का बना हुआ नहीं है, प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर इसमें नहीं है। क्या है, क्यों नहीं है, वो जब हम सेल पढ़ेंगे तब बताऊंगी। यहाँ बताने लगूंगी तो बहुत खिंच जाएगा, मैं नहीं चाहती बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो बस याद रखो प्रॉपर सेल का बना हुआ नहीं है। अब क्योंकि ये प्रॉपर सेल का बना हुआ नहीं है तो ऑब्वियसली ये लिविंग भी नहीं हो सकता भाई, क्योंकि तो सेल का बना ही नहीं है तो लिविंग कैसे होगा, ठीक है। लेकिन साथ में ये भी डाउट है कि ये तो बहुत हंगामा मचा देता है भाई, ठीक है। ज़रा सा वायरल फीवर हो 3 दिन के लिए छुट्टी लेनी पड़ जाती है, ठीक है। तो भाई कहीं ना कहीं ये सर्वाइव तो कर रहा है, भले ही इसमें
सेल का नहीं बना हुआ, तो नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते इसको, ठीक है, क्योंकि धमाके तो मचा रहा है, ठीक है। लिविंग भी नहीं कह सकते क्योंकि सेल का नहीं बना हुआ। तो वायरस इज़ दैट क्रीचर जो है किसके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। आज भी साइंटिस्ट इस बात पर फाइट कर रहे हैं कि वायरस एक लिविंग है या नॉन लिविंग, क्योंकि प्रॉपर सेल का नहीं बना हुआ। तो सिंपल वर्ड्स में वी कैन से वायरस इज द ओनली एक्सेप्शन अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म which are not made up of cell or which do not have a cellular organization but still they are living. तो ये exception याद रखना, single organism which is between living and non-living is the virus. It's an important question. Now let's talk about the consciousness. We all are conscious about our environment. हम थोड़े पहले भी बात कर चुके हैं. We have a nervous system. ठीक है, हमारे पास नर्वस सिस्टम है जिसकी वजह से हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है। हम डिफरेंट चीज़ों को फील करते हैं। फील क्यों कर पाते हैं, क्योंकि वी हैव 5 सेंसेस, टच, सी, स्मेल, टेस्ट, हेयर, ठीक है। ये 5 हमारे 5 सेंसेस हैं। ये 5 सेंसेस हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें स्टिमुलाई मिलता है, ठीक है। अभी सामने रसगुल्ले की प्लेट रख दी जाए, ठीक है, तो टेस्ट बर्ड वाटर निकालने लगेंगी, मेरी आइज़ थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी और मैं अलग अलग एक्सप्रेशंस देने लगूंगी, क्या मैं खाऊं क्या मैं नहीं खाऊं, ठीक है। तो ये क्या है कि ये जो स्टिमुलाई कौन है, रसगुल्ला। 5 सेंसेस ने उसे देखा, टेस्ट बर्ड ने कहा खा लो, तो टच करने का मन हो रहा है उसको, तो 5 सेंसेस लग रहे हैं। जब 5 सेंसेस ब्रेन को गए तो ब्रेन अलग अलग चीज़ों पर रिएक्ट करेगा। ब्रेन बोलेगा देखो यू आर ऑन डाइटिंग, प्लीज़ डोंट ईट इट। दूसरा पार्ट बोलेगा अरे खा ले, कुछ नहीं होता 2-4 खाने से। तो ये सब जो रिएक्शंस मिल रहे हैं किसकी वजह से मिल रहे हैं, हमारे नर्वस सिस्टम जो बना है किससे, सेंट्रल पेरिफेरल, ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इन सब से मिलके जो बना है उसकी वजह से। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस है। एक अमीबा के पास यस फॉर श्योर बेस्ट नर्वस सिस्टम नहीं है लाइक अस, बट कॉन्शियस तो है। कैसे पता लगेगा कॉन्शियस है, क्योंकि जब उसका फूड उसके सामने आता है ना, तो वो अपने सीडोपोडिया से, अपने फॉल्स फीड से उसकी तरफ मूव करता है, यानी कि वो सेंस तो कर रहा है फूड, यानी कि कुछ तो सेंसरी चीज़ें हैं उसमें, ठीक है। तो कॉन्शियस तो है, ठीक है। तो चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, हम सब कॉन्शियस है अपने एनवायरनमेंट को लेकर, ठीक है। और कोई भी ऐसा नॉन लिविंग नहीं है, ठीक है, जिसे कोई भी फ़र्क पड़ता है किसी भी चीज़ से, ठीक है। अगर ज़्यादा रिएक्ट करोगे, फ़ैन चल रहा है, ठीक है, फ़ैन को मूव करोगे उसकी हवा इधर जाने लगेगी, लेकिन वो सब हमने कंट्रोल किया है, ठीक है। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस हैं और कोई भी नॉन लिविंग ऐसा नहीं है जो कि कॉन्शियस है। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है जिसके बारे में बात करते हैं, जिसको डिस्कस करते हैं, तो वो है कोमा पेशेंट्स के बारे में, कि कोमा पेशेंट्स कई बार कॉन्शियस नहीं होते, दे कांट फील, ठीक है, वो स्टिमुलाई को फील नहीं करते, क्योंकि उनके जो 5 सेंसेस का जिस वायर से 5 सेंसेस कनेक्टेड थे ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से, वो कनेक्शन टूट गया है, ठीक है। तो स्टिमुलाई रिएक्शन जो दे रही है 5 सेंसेस को, वो ब्रेन तक नहीं जा पा रहा, और क्योंकि ब्रेन तक नहीं जा पा रहा तो रिएक्शन ही नहीं हो पा रहा, या लिम्स में प्रॉब्लम है, कुछ भी रीज़न है, लेकिन कोमा पेशेंट्स कॉन्शियस नहीं हैं। तो आर दे लिविंग और नॉट, ठीक है। तो ऑब्वियसली दे आर लिविंग, बट क्यों है लिविंग, पहली बात तो क्योंकि उनकी बॉडी में सारी लाइफ प्रोसेसेस हो रही हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात है कि वो रिएक्शंस दे नहीं पा रहे, दैट्स इट, ठीक है बच्चों। तो अभी हमने जो डिस्कस किया, एक बार जल्दी से यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे एंड करते हुए, ठीक है। रेड कलर आँखों को बहुत चुभता है, दैट आई नो, तो लेट्स चेंज इट, ठीक है। तो चलो एक बार और जल्दी से याद कर लो। जब मेरी वीडियो देखोगे एक प्रॉमिस ज़रूर करना, दोबारा ना पढ़ना पड़े, ऐसा पढ़ के जाना, दोबारा ना रटना पड़े, ठीक है, नहीं तो मेरी सारी मेहनत ख़राब, ठीक है। तो चलो, तो पहला हमने जो देखा था वो था मूवमेंट। तो मूवमेंट नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट है, इसलिए मूवमेंट हो गया नॉन डिफाइनिंग, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट है, इसलिए ये भी क्या हो गया, एनडी, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन
हर लिविंग में प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी हो गया नॉन डिफाइनिंग। उसके बाद हमने पढ़ा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ये हर लिविंग में प्रेजेंट है, इसलिए ये हो गया डिफाइनिंग फीचर। आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। फिर कॉन्शियसनेस, ठीक है, हम सब अपने एनवायरनमेंट के लिए कितने कॉन्शियस है, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस होते हैं, एक्सेप्शंस हैं बट मोस्टली सब। तो कोमा पेशेंट यहाँ एक्सेप्शन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कौन हो गया, वायरसेस, अदरवाइज, ठीक है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अब बच्चे और भी फीचर्स बोलते हैं जिनको हम यहाँ ऐड ऑन कर लेते हैं, हायर क्लासेस में इसको बोलते हैं, तो मैं उसे छोटे से टर्म में लिख देती हूँ लाइफ प्रोसेसेस। बहुत डिटेल में हर चीज़ पढ़ना, बुक्स कई बार एक्सेस में लिखती है बट बिलीव मी हर चीज़ पढ़ना नॉट रिक्वायर्ड। तो लाइफ प्रोसेसेस का मतलब डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ऑब्वियसली अगर कोई भी सेल का बना हुआ है तो सारी लाइफ प्रोसेसेस तो शो करेगा ही ना, ठीक है। अमीबा, मेरा फेवरेट अमीबा, ठीक है, सिंगल सेल है लेकिन वो भी सारी चीज़ें शो करता है, सारी लाइफ प्रोसेसेस शो करता है। दैट मीन्स अगर सेल है तो लाइफ प्रोसेसेस होंगी ही, या फिर लाइफ प्रोसेस है तो फॉर श्योर सेल का बना हुआ ही है। तो बोलने की ज़रूरत नहीं कि रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन वो है ही है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है तो लाइफ प्रोसेसेस भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको याद रखनी है। तो लाइफ प्रोसेसेस का कोई भी डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, कोई भी फीचर आ जाए, यस इट्स अ डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। ऑब्वियसली रेस्पायर नहीं करता, ये रोज पॉटी नहीं करता, ठीक है। तो गाइज ये याद रखना, इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार हम इसे नहीं पढ़ते हैं। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो क्या, एज आई प्रॉमिस, कि हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे उसका एनसीईआरटी में क्या दिया है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर आप 11th-12th में हो, ठीक है, तो एनसीईआरटी कंपलसरी ही है, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन आते हैं और हम नहीं चाहते हम बहुत ज़्यादा करें, या हम नहीं चाहते हम कोई टॉपिक छोड़ें, तो एनसीईआरटी रीड करना मस्ट ही है। तो सीबीएसई में हो, नॉर्मल स्कूलिंग के लिए पढ़ रहे हो, इम्पॉर्टेंट है। नीट कर रहे हो तो अब तो सिलेबस ही हो गया डिसाइडेड कि भाई नीट के लिए यही आने वाला है, ठीक है। तो एनसीईआरटी नेक्स्ट जो हम करेंगे वो इतने से ही पार्ट का द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग करेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून, और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कि मैंने कौन सी वीडियो कब बना दी, पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो छोटा छोटा सा पढ़ते जाओ और स्मार्ट बनते जाओ। बाय बाय मेरे ऑसम ब्लॉसम्स।